हेलो दोस्तों, न्यू एग्ज़ाम अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस फॉर्म जो आए ग्रेजुएट लेवल पर उसकी वैकेंसी की बात करने वाले हैं और उसका आज लास्ट डेट है। अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल अच्छी तरह से जानने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट को सर्च करिए, वहाँ से आप अपना पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप इस वेबसाइट पर डायरेक्टली ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुलकर चलाएगा। जहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पर भरना है। फर्स्ट नेम जो है आप अपना नेम कैपिटल लेटर में भरिएगा। फर्स्ट नेम भर के फर्स्ट नेम को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे सकते हैं और लास्ट नेम को भर कर आप लास्ट नेम को कन्फर्म कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर फुल नेम आपका जो होगा मार्कशीट पर वो आपका यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरने के बाद। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है और मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर देना है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है और दिए गए सिक्योरिटी कोड को यानी कैप्चा को फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर जाएगा। उसके बाद आप पैटिक डाउन है, उसके बाद आप फोटो सिग्नेचर फिलअप कर सकते हैं। चलिए आपके सामने फटाक दौर करते हैं। सभी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज खुल कर आएगा। अगर आपका सभी सही है तो यहाँ से ओके कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है पासवर्ड और पासवर्ड ये दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। इसे आप सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। यहाँ पर आपको स्कैन करके फ़ोटोग्राफ देना है कैंडिडेट का। यहाँ से आप उसका गाइडलाइन पढ़ सकते हैं कि कितना केबी में उसका फ़ोटोग्राफ चाहिए और कितना केबी में सिग्नेचर चाहिए। आप नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फ़ोटोग्राफ यहाँ पर देखिए 20 से 50 केबी में खोज रहा है और सिग्नेचर जो है 10 से 20 केबी में खोज रहा है। तो आपको सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए उसका साइज को आपको चेंज करना है। इस प्रकार से आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म आगे की ओर प्रोग्रेस करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट जो भी स्टेट्स आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर वो स्टेट में आते हैं तो आप इसका लैंग्वेज हिंदी उर्दू, बिहार में आते हैं तो हिंदी या उर्दू। उसके बाद इसमें अगर बोल सकते हैं तो एस आपको कर लेना है। लैंग्वेज अगर पढ़े हैं हिंदी में 12th क्लास तक तो एस कीजिएगा। आपको कहाँ पोस्ट चाहिए अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 3 को देना है डिस्ट्रिक्ट, आपको बिहार में कहाँ कहाँ पोस्ट चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार सेलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो सिलेक्ट करिएगा। अगर एसी में आते हैं तो आपको सब कास्ट बताना है, जो भी आपका सब कास्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है क्या, अगर आप डिसेबिलिटी से आते हैं तो एस, फिजिकल हैंडीकैप है तो, और न तो नो कर दीजिएगा। नीचे जब आते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना आप कौन से धर्म से आते हैं, आपका रिलीजन क्या है वो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप क्या अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा, यस नो कर दीजिएगा। आपका इंडिया यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। इंडिया के कौन से राज्य में, तो बिहार, आप जो भी राज्य से आते हैं वो सिलेक्ट करिएगा। आप किस राज्य में सेंटर अपना देना चाहते हैं, एग्ज़ाम जो होगा वो किस राज्य में आप सेंटर लेना चाहते हैं तो अपने आप नज़दीक के लिए सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा। नीचे जेंडर सेलेक्ट करिएगा, मेल फीमेल। उसके बाद अगर आपके ट्विन यानी बोल सकते हैं जुड़वा भाई बहन है तो सेलेक्ट करिएगा। यहाँ से हो गया। उसके बाद अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम
फिलअप करना। फादर्स नेम उसी प्रकार फर्स्ट नेम डालिएगा, उसके बाद लास्ट नाम डालना आपको। उसी प्रकार मदर्स नेम डालना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके सपोज जो होंगे उनका नाम दे सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं उसको। आप अपना यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और पिन कोड लिख लीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर चेकआउट कर दीजिएगा, तो आपका दोनों एड्रेस फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करिएगा। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो आपके देखिएगा ऊपर में आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। ये जो है वेरीफाई हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म प्रीव्यू खुलकर चला आएगा। इस प्रीव्यू को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अगर कोई उसमें दिक्कत है तो उसे बैक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फेलुअर, यानी ये साइट थोड़ा भाग गई है, फिर से हमें लॉगिन करना होगा। सर्वर भाग जाने की वजह से फिर से लॉगिन करना पड़ा। और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। आप जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए वो दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आपका डिटेल्स जो है वो शो करेगा। डिटेल तो शो नहीं कर रहा, मतलब फिर से फॉर्म को भरना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट पर, नहीं, फिर से फॉर्म को भरना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। वैलिडेट वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने प्रीव्यू, उसके बाद आ जाएगा डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपका डिटेल्स आ जाएगा। आप इसमें ग्रेजुएशन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो चीज़ से किए वो सिलेक्ट करिएगा। आप यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। आप किस वर्ष पास किए हैं वो डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका कितना ऑप्टेन मार्क्स ये आया था, उसके बाद मैक्सिमम कितना मार्क्स के था, उसके बाद परसेंटेज आपका यहाँ पर शो करेगा। आप क्या है फर्स्ट सेकेंड क्लास कौन क्लास है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद ये अपने अनुसार ट्रेनिंग जॉब एक्सपीरियंस पीरियड 1 ईयर, ये अपने अनुसार एस नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस खोज रहा है। अगर एक्सपीरियंस है तो एस कीजिएगा, और नो तो नो करके आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कम से कम एक लैंग्वेज जिसमें आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आ सके। आप यहाँ पर 3 लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कम से कम एक लैंग्वेज सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद आप जितना मार्क्स लाए हैं और जितना नंबर का टोटल था वो कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज लिख देना है। यहाँ से आप जो भी क्लास किए फर्स्ट सेकेंड वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, ये आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका है तो एस नो कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस होगा तो एस पर क्लिक करके उसकी डिटेल भरिएगा, और न तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। नीचे आपको लैंग्वेज जानना है तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, कि लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। उसके बाद और भी लैंग्वेज आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करिएगा। आपका वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको प्रीव्यू दिखेगा, इसको मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको नीचे आना है। अगर आपका सही रहेगा तो आप यहाँ पर फ़ोटो पर कंफर्म कर दीजिएगा कि आपका फ़ोटो है सही। उसके बाद यहाँ से आई एग्री कर दीजिएगा और सिग्नेचर भी आप कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका सभी डिटेल सही है तो कंफर्म कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा। सभी डिटेल सही होने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपका मैसेज आएगा। अगर आप यहाँ पर ओके कर देते हैं तो आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, अगर आपका सभी डिटेल सही है तो एस कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। और कुछ इसमें गड़बड़ी है या रॉन्ग है तो आप यहाँ से बैक करके उसे सुधार सकते हैं। तो हम ओके करते हैं। उसके बाद आपके सामने प्रिंट के लिए ऑप्शन चला आता है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इसे। अगर आप दूसरे कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पेमेंट करिएगा, तब आपको प्रिंट का ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपको पहले देख रहे हैं कि ये पेमेंट मतलब ये कैटेगरी था जिसमें पेमेंट नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से प्रिंट कर दीजिएगा और यहाँ से लॉग आउट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप SBI
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अप्रेंटिस का फॉर्म आए हैं वो आप फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं